क्लास 12 इंग्लिश प्रोज के अंतर्गत होमकमिंग पाठ का आज अगला वीडियो लेकर के हम आए हुए हैं बच्चों। इसके पहले आपने पढ़ा था कि फटीक से परेशान होकर के उसकी मामी उसको एक बहुत बड़ी परेशानी का सबब मान लेती है और उसी के सामने अपने पति विशंबर से कहती है कि आप इसको ले जा करके गांव छोड़ाते तो ज़्यादा अच्छा होगा। फटीक सुन रहा था इस बात को। फटीक हियर्ड हर वर्ड्स, फटीक ने उसके इन शब्दों को सुना एंड सॉफ्ट आउट लाउड, और जोर जोर से सॉफ्ट आउट माने सिसकी लेने लगा, भागने लगा। अंकल मामा, आई वॉज जस्ट गोइंग होम, मैं घर ही जा रहा था। बट दे ड्रैग्ड मी बैक अगेन, लेकिन वे लोग मुझे यहाँ पकड़ कर घसीट लाए, ज़बरदस्ती पकड़ लाए। ड्रैग्ड ज़बरदस्ती पकड़ लाए मुझे यहाँ। कौन? पुलिस वाले पकड़ के लाए थे ना इनके घर पे यहाँ। तो कह रहा था, मामी ने कहा कि इसको ले जा करके घर में छोड़ आओ इसके। तो ये बड़ी ज़ोर ज़ोर से सिसकी भरने लगा और इसने कहा कि मैं तो घर ही जा रहा था, लेकिन ये लोग मुझको ज़बरदस्ती पकड़ कर यहाँ लाए हैं। द फीवर रोज वेरी हाई, बुखार उसका बहुत तेज था। रोज वेरी हाई, बहुत ज़्यादा तेज था। एंड ऑल द नाइट द बॉय वॉज डिलीरियस, और सारी रात, ऑल द नाइट माने पूरी रात, द बॉय वॉज डिलीरियस, लड़का उन्मत्त हो गया था। उन्मत्त माने पागल जैसा हो गया था। जब ज़्यादा बुखार चढ़ जाता है किसी के तो फिर वो उसको होशो हवास खो जाता है, फिर वो पागल जैसी बातें करना शुरू हो जाता है, फिर वो उसका याद नहीं रहता है। विशंबर ब्रॉट इन ए डॉक्टर, विशंबर डॉक्टर लाए। फटीक ओपनड हिज आइज, फटीक ने अपनी आंखें खोला। फ्लश्ड विद फीवर, बुखार से तप रहा था बिल्कुल वो। एंड लुक्ड अप टू द सीलिंग, और सीलिंग माने छत के ऊपर देखने लगा, आंखें खोल करके छत के ऊपर की तरफ देखा। एंड स्टेड वैकेंटली, और बोला धीरे से, अंकल हैव द हॉलीडेज कम एट, क्या मामा क्या अभी छुट्टियां आई? मे आई गो होम, क्या मैं घर जा सकता हूँ? पूछ रहा है कि मामा जी छुट्टियां आई? विशंबर वाइप्ड द टीयर्स फ्रॉम हिज ओन आइज, विशंबर ने वाइप पोंछा, टीयर्स माने आंसू, फ्रॉम हिज ओन आइज, उसकी आंखों से विशंबर ने आंसू पोंछा। एंड टू फटीक्स लीन एंड बर्निंग हैंड्स इन हिज ओन, और फटीक के कमजोर और जलते हुए हाथों को अपने हाथ में पकड़ लिया। एंड सैट बाई हिम थ्रू द नाइट, और सारी रात उसके बगल में बैठा रहा। द बॉय बिगेन अगेन टू मटर, लड़का जो है पुनः जो है मटर माने बड़बड़ाने लगा, बड़बड़ाना शुरू कर दिया। एट लास्ट, अंत में, हिज वॉइस बिकेम एक्साइटेड, उसकी आवाज़ उत्तेजित हो गई, जोर जोर चिल्लाने लगा। मदर, कहता है माँ, ही क्राइड, वो चिल्ला पड़ा। डोंट बीट मी लाइक दैट, मुझे इस तरह मत पीटो, मत मारो। मदर, माँ, आई एम टेलिंग द ट्रूथ, मैं सत्य बता रहा हूँ, मैं सही सही बता रहा हूँ, मुझे न मारो। ये उसके मुँह से बड़बड़ा रहा है लड़का। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, फटीक बिकेम कॉन्शियस फॉर ए शॉर्ट टाइम माने थोड़ी समय के लिए। फटीक बिकेम कॉन्शियस माने फटीक थोड़ा सचेत हुआ, थोड़ा होश में आया। ही टर्न्ड हिज आइज, उसने अपनी आंखों को घुमाया। अबाउट द रूम, पूरे कमरे में। एज इफ, मानो एक्सपेक्टिंग समवन टू कम, किसी के आने की वो आशा कर रहा था, ऐसा उसने पूरे कमरे में आंखें घुमा करके देखा कि कोई आ रहा है। एट लास्ट, अंत में, विद एन एयर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, निराशा की सांस के साथ, एयर माने हवा के साथ या निराशा भरी सांस के साथ, हिज हेड स्नैक बैक ऑन द पिलो, उसका सर जो है तकिया में, पिलो माने तकिया में क्या हो गया? सैंक बैक माने लुढ़क गया। ही टर्न्ड हिज फेस टू द वॉल, उसने दीवार की तरफ अपने चेहरे को घुमा लिया। विद ए डीप साई, गहरी आह भर के उसने अपने चेहरे को घुमा लिया। विशंबर न्यू दिस हिज थॉट्स, विशंबर उसके विचारों को जानता था। एंड बेंडिंग डाउन हिज हेड, और अपने सर को नीचे झुकाए हुए, विस्पर्ड माने कुछ बोला, फुसफुसाया विशंबर। फटीक, आई हैव सेंट फॉर योर मदर, मैंने तुम्हारी माँ को बुलवाया है। द डे वेंट बाई, दिन बीत गया। द डॉक्टर सेड इन ए ट्रबल्ड वॉइस, डॉक्टर ने बड़ी एक कठिन आवाज में कहा, दैट की द बॉयज कंडीशन वाज वेरी क्रिटिकल, की लड़के की कंडीशन जो है, दशा जो है बहुत गंभीर है। डॉक्टर ने कह दिया इस बात को। फटीक बिगेन टू क्राई आउट, फटीक पुनः जो है चिल्लाने लगा। बाई द मार्क, उस जगह तक या उस चिन्ह तक, उस स्थान तक। 3 फेदम्स, फेदम होता है था नापने की, 6 फीट लंबा होता है फेदम। 6 फीट लंबाई जो होती है वो होती है, और ये जब था ली जाती है, फेदम मीन था लेना, गहराई नापना।
तो बाई द फेदम उसके मुंह से अचानक अनर्गल बातें निकल रही हैं। उस कहता उस जगह तक 3 फेदम्स माने 18 फीट बाई द मार्क उस स्थान तक, 4 फेदम्स 24 फीट बाई द मार्क उस स्थान तक। इस तरह से ही हैड हियर द सेलर ऑन द रिवर, उसने सुना था सेलर माने नाविक को, ऑन द रिवर स्टीमर, रिवर नदी के स्टीमर में चिल्लाते हुए पुकारते हुए, कॉलिंग आउट द मार्क ऑन द प्लम्ब लाइन, प्लम्ब लाइन माने लंब वाली लाइन जो रेखा होती, साहुल जिसको बोलते हैं, उसकी रेखा तक उस नाविक को, स्टीमर वाले नाविक को इस तरह चिल्लाते हुए उसने सुना था। नाउ ही वॉज हिमसेल्फ प्लम्बिंग एंड अनफेथमेबल सी, अब इस समय वो एक अनफेथमेबल माने अथाह, सी माने सागर में, प्लम्बिंग माने क्या कर रहा था, था ले रहा था। अब वो एक अथाह सागर में गोता खा रहा था ले रहा था। लेटर इन द डे, बाद में दिन के अंत में, फटिक्स मदर बस्ट इनटू द रूम, फटिक की माँ कमरे में प्रवेश हुई, लाइक ए वाइल्ड विंड, एक तूफान की तरह, चक्रवात की तरह, एंड बिगेन टू टॉस हिम साइड टू साइड, और बिगेन टू टॉस फटकने लगी, घूमने लगी, फ्रॉम साइड टू साइड, अगल बगल, एंड मोन और कराहने लगी, एंड क्राई इन ए लाउड वॉइस, और जोर जोर की आवाज़ में चिल्लाने लगी। माने इसकी माँ भी आ गई वहाँ से तेजी के साथ, चक्रवात की तरह कमरे के अंदर घुसी और उसके चारों तरफ घूम करके चिल्लाने लगी। बिशंबर ट्राई टू काम हर एजिटेशन, बिशंबर ने ट्राई प्रयास किया टू काम शांत करने की उसकी एजिटेशन माने व्याकुलता को शांत करने, माँ की व्याकुलता को शांत करने का प्रयास किया, बट सी फ्लंग हरसेल्फ ऑन द बेड, लेकिन उसने अपने को बिस्तर पर फ्लंग कर दिया, उछाल दिया, फेंक दिया, एंड क्राइड और चिल्लाने लगी, फटिक फटिक माई डार्लिंग, मेरे प्यारे बच्चे, माई डार्लिंग मेरे प्यारे बेटे। फटिक स्टॉप हिज रेस्टलेस मूवमेंट फॉर ए मोमेंट, फटिक ने एक क्षण के लिए अपने रेस्टलेस माने बेचैन, मूवमेंट माने गतिविधि को स्टॉप कर दिया, रोक दिया, एक क्षण के लिए उसकी जो बेचैनी की गतिविधि थी वो रुक गई। एंड हिज हैंड सीज्ड बीटिंग अप, उसके हाथ रुक गए, बीटिंग अप माने जो पीट रहा था, हाथों से हाथ जो पटक रहा था, एंड डाउन नीचे, अप एंड डाउन, ऊपर नीचे जो हाथ पटक रहा था, तो एक क्षण के लिए रुक गए। ही सेड, उसने कहा उसके अंदर से निकली एक कराह निकलती है। द मदर क्राइड अगेन, माँ पुनः चिल्ला पड़ी, फटिक माई डार्लिंग, फटिक मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे। फटिक वेरी स्लोली टर्न हिज हेड, फटिक ने बहुत धीमे से अपने सर को घुमाया, एंड विदाउट सीइंग एनीबॉडी, और बिना किसी को देखे हुए, सेड मैंने कहा, मदर माँ द हॉलीडेज हैव कम, छुट्टियाँ आ गई। बच्चों ये आज आपके पाठ का समापन रहा। अब फटिक जो है उसकी हालत बहुत गंभीर है, और अब उसकी माँ भी आ गई है, अब वो किसी को पहचान भी नहीं पा रहा है, उसके मुंह से अचानक यही निकलता है कि अनर्गल बातें, इनका कोई बहुत बड़ा मतलब नहीं है, या पहले उसने सुन रखा था, उन्हीं बातों को दोहरा रहा है। द फटिक, द कंडीशन ऑफ फटिक इज वेरी सीरियस, बिकॉज द डॉक्टर डिक्लेयर्ड इट, एंड ही वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर। He lost his conscience, he lost his mind, and he for some time he did not understand, and he did not recognize anybody. And when he became very serious, his uncle Bishambar came and hold his hand, and he sat by the side of Fatick through the night, and his mother was called also, and his mother came in time, and when she came there, she entered in the room of Fatick hurriedly, and she began to cry there. And Fatick became calm for a moment. He stopped his all movement for some time, but after it, he opened his eyes, and his mother asked him, his mother said him, her darling, but the question which was inquired
to his mother was that, "Mother, the holidays had come." He wanted to go to his village, but he was so ill that he could not go there, and his condition is very serious, and he is saying something which cannot be understood, and his all the things are baseless, and all the people of December family, they are very worried as well as they are very sad. Their heart is full of melancholy. So in this way, this lesson ends, and it is a very interesting, and the end of this story is very full of tragedy, a tragic end. We find a tragic end of this lesson, and tomorrow in the next video I shall send you some questions which you have to write.